पौड़ी जिले के श्रीनगर में वन विभाग के पिंजरे में एक बार फिर गुलदार कैद हुआ है। यहां अब तक 6 गुलदार बीते 6 माह के भीतर वन विभाग पकड़ चुका है। बताते चलें कि श्रीनगर में 3 मासूमों को मौत के घाट उतारने और 2 मासूमों को बुरी तरह से घायल करने के बाद से गुलदार की दहशत श्रीनगर में बनी हुई है। ऐसे में डांग व श्रीकोट क्षेत्र में गुलदार की दहशत को देखते हुए श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए थे। जानकारी देते हुए पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि ग्लास हाउस मोहल्ले में लगाए गए वन विभाग के पिंजरे में एक गुलदार फंस गया है। इस बीच में हमने अब तक जो है ये 3 जो है गुलदार पकड़ दिए, जो कि आज सुबह उसको जो है रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया गया रेंज ऑफिस में। और अब अग्रिम आदेश जो भी होंगे उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अब वो जैसे कि गुलदार के हिसाब से तो मतलब अब गुलदार की स्थिति तो नहीं है शायद, क्योंकि 2-3 दिख रहे थे, 3 हम पकड़ चुके हैं। तो आगे जो है अग्रिम जो भी आदेश होंगे उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। ये गुलदार लगभग 2 साल का है और बाकी इसका परीक्षण किया जाएगा और इसके जो है ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, उसके बाद उसको चेक करने के लिए। ये तो लगातार हमारी टीम के जस्ट था और टीम को हमारी तरफ से बधाई भी है कि मतलब उन्होंने काफ़ी मेहनत करके मतलब इतनी जल्दी ये काम किया और बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल ये डेपो सर का ही मार्गदर्शन था कि मतलब उन्होंने पूरे मन से और मतलब हम लोगों का हौसला बढ़ाते हुए टीम को मुस्तैद कर रखा था और टीम भी जो है लगातार पूरी अपनी मेहनत से मतलब जो है गुलदार को कैद करने में सफल हुई है। समय ये लगभग रात को 1:30 बजे आ गया था, लेकिन हमारी टीम को जब गश्त करने जाती तो उसी समय जो है इसको रेस्क्यू किया गया। मुख्यालय पौड़ी सटे बैंजवाड़ी गांव के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दूसरे घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार वाहन रात्रि 12 बजे के करीब बैंजवाड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जब लोगों ने तेज आवाज सुनी तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। कल रात 1:15 बजे तक हमारे पास 2 एक्सीडेंट केस आया था। उसमें एक मौत हो गई, एक दूसरे को हमने दूसरे सेंटर हायर सेंटर रेफर किया। दूसरे व्यक्ति का सिर पे चोट लगा, नोज से ब्लीडिंग हो रहा था। इतना स्टेबल नहीं है पेशेंट, इसलिए हमको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। ज़्यादा खून बह गए थे, उनका पेट में खून कलेक्ट हो गई, उनका रिब्स टूट गई। जब इधर आया पेशेंट स्टेबल नहीं, हमने बहुत कोशिश किया दवा देके, बट हो नहीं पाया। अल्मोड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों की ओर से प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर जिला परियोजना अधिकारी ने कहा कि यदि हमें स्वच्छ वातावरण एवं तापमान में कमी का लाभ प्राप्त करना है तो वृक्षारोपण करने होंगे और इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना होगा। इस दौरान नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जिला गंगा सुरक्षा समिति अल्मोड़ा की ओर से NTD चितई रोड अल्मोड़ा में विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर की छात्राओं के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। पौड़ी जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग की ओर से हनुमान मंदिर के समीप आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में सेंट जेम्स स्कूल के छात्र छात्राओं की ओर से प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर देवदार प्रजाति के पौधों को रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर पर्यावरण संतुलन को लेकर वृक्षों की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। वन विभाग पौड़ी नागदेव रेंज के रेंज अधिकारी ललित मोहन नेगी, वन दरोगा करिश्मा भजन सिंह राव तथा वन बीट अधिकारी मुकेश कुमार की मौजूदगी में छात्र छात्राओं को पर्यावरण स्वच्छता को लेकर अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मसूरी गांधी चौक स्थित रामगढ़ में सुहागा देवी ट्रस्ट की ओर से 200 पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर सुहागा देवी ट्रस्ट की संयोजक विजय लक्ष्मी ने कहा कि संस्था की ओर से हर वर्ष पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण और पौधे वितरित किए जाते हैं। हम यहाँ पे पेड़ पर्यावरण दिवस के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे हम इन पेड़ों को लगा के बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और आप सबके लिए एक संदेश है कि आप भी जंगलों में आग न लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हम लोगों का आज हम सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वन विभाग का, जिन्होंने हम लोगों को जंगलों पे पेड़ उगाने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग पेड़ इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोगों का फ्यूचर खतरे पे ना हो, हम लोग ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर अलग अलग पेड़ लगाने के लिए आए हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण में कोई भी गंदगी नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे कि हम सभी मानव, प्राणी और पक्षी और सभी पशु, सभी जीव जंतु सांस ले सकेंगे और अधिक से अधिक लंबे से लंबे समय तक जी सकेंगे। हमें अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमें ये पेड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे आज हमारा जो ये राज्य फल है, ठीक है, हमारे राज्य के वृक्ष हैं,
राज्य पुष्प है, इन सबको भारी नुकसान होता है जब जंगलों में आग लगती है। और इस समय भी हम लोगों ने देखा कि जिस वजह से जंगलों में जैसे ये चारों तरफ आग लगी हुई है, तो बहुत कम इस समय जो पैदावार होती है, जो काफल की जो हमारा फल है राज्य फल, ठीक है, उसकी पैदावार बहुत कम हुई है। ऐसे ही जो पुष्प हमारा है गुरांस का, उसका तो उसकी भी जो पैदावार है बहुत कम हुई है। और वो सिर्फ इसी वजह से हुई है कि जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है और जंगल जलने के कारण बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। हमें अपने इस खूबसूरत इस उत्तराखंड की जो ये मेन जो विरासत है, जो जंगल जो मेन हमारी विरासत है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हमें जब बचाए रखना है तो हमें पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। और अपने पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखने के लिए भी और शुद्ध रखने के लिए पेड़ लगाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को जरूर बचाएं। 5 जून 1973 से जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये पूरा देश इसको धूमधाम से मनाता है। खाली पेड़ लगाने से बात नहीं होता, एक दिन की बात नहीं होती। मैं हर साल मनाती हूँ, लेकिन साल के साथ साथ मैं हर महीने एक स्कूल एक गाँव को लेकर चलती हूँ जहाँ की फलदार फूलदार पेड़ लगते हैं, साथ ही वो छाँव देते हैं और बच्चे जो है इससे कुछ सीखते हैं। प्रत्येक स्कूल में जाके मैं जो है हमेशा 11 पौधे जरूर ले जाती हूँ। साथ ही जो है आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उस मौके बोलना चाहूंगी कि 2024 थीम है कि हमारी भूमि बहाली, मनुष्यीकरण से इसको रोकना, यानी कि लचीलापन बनाना। हमारी धरती की रक्षा, हमारी मिट्टी बह रही है, इस साल की थीम है कि अपनी भूमि के लिए हम कुछ करें, भूमि बहाली, ठीक है। तो जो है अपनी भूमि, हमें धरती बचेगी तभी सब कुछ बचेगा। जिस धरती में हमारे, धरती हमारी माँ है, धरती हमारा घर है। जिस प्रकार से हम अपने घर को सुरक्षित करते हैं, उस प्रकार हम धरती को सुरक्षित करेंगे। पर्यटक नगरी मसूरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। वहीं मसूरी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन में लगे रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बोटिंग का आनंद भी ले रहे हैं। कंपनी गार्डन में विभिन्न प्रकार के फूल लगाए गए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और फोटो खिंचवाकर यहाँ की यादों को संजोकर अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद यहाँ का मौसम सुहावना बना हुआ है, जिसका पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी आके बहुत अच्छा वेदर लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम लोग 44 डिग्री टेम्परेचर से निकल के इधर आए हैं, तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि हम लोग 44 डिग्री टेम्परेचर से निकल के आए हैं। वहाँ एसी भी नियर अबाउट लास्ट स्टेज पे चल रही है, तो यहाँ आके बिना फ़ैन बिना एसी के और ऐसा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। जैसे कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी मसूरी, उसका वेदर, उसका एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक लगी आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ख़ासकर वेदर एटमॉस्फेयर को लेकर के मसूरी बहुत बेस्ट है। मसूरी में तो काफ़ी अच्छा वेदर है, मतलब गुड़गांव की गर्मी के कंपैरिजन में यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है। वहाँ बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है और लास्ट कुछ दिन उसको बहुत ज़्यादा ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे घूमने आए क्योंकि वेदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और आप देख भी सकते हैं अभी भी वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, तो काफ़ी रिलैक्सिंग है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं की ओर से मिष्ठान वितरित किया गया और आतिशबाजी की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया। जितना विश्वास मोदी जी यहाँ की जनता पर करते हैं, उससे ज्यादा विश्वास यहाँ की जनता मोदी जी पर करती है। यही कारण है कि आज खंड की पांचों सीट भारी मतों से जिताकर मोदी जी खुली में डाल दी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और जो विकसित का संकल्प मोदी जी ने लिया था, इन 5 सालों के अंदर वो पूरा होगा। भारत विश्व की एक शक्ति बने। आज पूरा देश मोदीमय है और जो लोग कयास लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, उनके कयास झूठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।